पुरानी रंजिश के चलते यश रोडगे की हत्या। पहले अपहरण कर फिर उतारा मौत के घाट। हत्या के बाद शव को सुकली कंपोस्ट डिपो के पास फेंका। 7 आरोपियों में से 4 गिरफ्तार, 2 नाबालिग। अन्य 3 आरोपियों की सरगर्मी से तलाश जारी। राजापेट थाने सहित जिला शवागार पर तनावपूर्ण माहौल। बीती शाम शहर के सातुरना परिसर में अपने दोस्त के साथ एक्टिवा वाहन पर घूम रहे यश रोडगे नामक 18 वर्षीय युवक को अन्य दुपहिया वाहन पर सवार होकर आए 7 युवकों ने चाकू व तलवार से हमला करते हुए घायल कर दिया और फिर गंभीर रूप से घायल यश रोडगे का अपहरण करने के साथ ही उसे अपने साथ रविनगर होते हुए कोल्हापुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत सुकली गांव के पास स्थित कंपोस्ट डिपो की ओर ले गए, जहां पर चाकू व तलवार से वार करते हुए यश रोडगे को मौत के घाट उतार दिया। साथ ही उसकी लाश को झाड़ियों में फेंककर पत्थरों के नीचे दबा दिया। बीती शाम यश रोडगे पर हुए हमले और फिर उसके अपहरण की वारदात को सातुरना परिसर स्थित पालकी मार्ग से गुजरने वाले कई लोगों ने अपनी आंखों से देखा था। साथ ही वारदात के वक्त यश रोडगे का आकाश रामटेके नामक दोस्त भी उसके साथ था, जो इस हमले में घायल होने के बाद मौके से भाग निकला। ऐसे में इस घटना की जानकारी तुरंत ही यश रोडगे के परिजनों सहित राजापेट पुलिस थाने को दी गई, जिसके चलते पुलिस ने तुरंत ही यश रोडगे की तलाश करनी शुरू कर दी थी। इस दौरान पुलिस को यश रोडगे पर हमला करने वाले आरोपियों के नाम भी पता चल गए, परंतु सभी आरोपियों के मोबाइल स्विच ऑफ आ रहे थे, जिसके चलते आरोपियों की तलाश में थोड़ी दिक्कत आ गई। वहीं राजापेट सिटी कोतवाली, नागपुरी गेट और कोल्हापुरी गेट पुलिस सहित क्राइम ब्रांच द्वारा संयुक्त रूप से की गई जांच पड़ताल के चलते रात करीब 2 बजे के आसपास यश रोडगे का शव सुकली कंपोस्ट डिपो के पास थी झाड़ियों से बरामद हुआ। वही आज सुबह तक राजापेट पुलिस के डीबी स्क्वाड ने इस वारदात में शामिल 2 नाबालिगों सहित श्रेयस आवटे उम्र 19 पुष्पक कॉलोनी व अरबाज पठान उम्र 21 माड़ा कॉलोनी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की, जिनसे की गई पूछताछ से मिली जानकारी के मुताबिक इन आरोपियों ने कुछ समय पूर्व घटित अंकुश उर्फ लावा मेश्राम की हत्या का बदला लेने हेतु यश रोडगे को मौत के घाट उतारा, क्योंकि अंकुश उर्फ लावा मेश्राम के हत्याकांड में यश रोडगे भी शामिल था। ऐसे में यह सीधे सीधे मर्डर के बदले मर्डर और गैंगवार का हमला निकला। बहरहाल पुलिस इस मामले में शामिल अन्य 3 आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है, जिनकी खोजबीन हेतु शहर पुलिस के अलग अलग दलों को जिले के विभिन्न स्थानों पर भेज दिया गया है। आज सुबह यश रोडगे की मां व अन्य परिजनों के साथ ही मराठा कॉलोनी परिसर वासियों ने राजापेट पुलिस थाने को घेराव करते हुए इस मामले में सतीश पालवे नामक व्यक्ति को भी आरोपी बनाए जाने की मांग उठाई और कहा कि सतीश पालवे के कहने पर ही यश रोडगे की हत्या हुई है। ऐसे में डीसीपी बने शिंदे ने संतप्त लोगों की भीड़ को समझा बुझाकर शांत करते हुए बताया कि इस मामले की सघन जांच चल रही है। यदि इस मामले में सतीश पालवे की भूमिका पाई जाती है तो उसे आरोपी के तौर पर नामजद किया जाएगा। विशेष उल्लेखनीय है कि गत रोज हुई घटना में मारे गए यश रोडगे का अच्छा खासा क्रिमिनल रिकॉर्ड है। कुछ अरसे पहले साईनगर परिसर में घटित लावा उर्फ अंकुश मेश्राम की 4 नाबालिगों द्वारा हत्या कर दी गई थी। उन नाबालिग आरोपियों में उस वक्त 18 वर्ष से कम आयु रहने वाले यश रोडगे का भी समावेश था। इसके साथ ही वर्ष 2022 में ही यश रोडगे के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 4/25 के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। इसके अलावा अभी हाल फिलहाल ही यश रोडगे को धारा 394 के तहत लूटपाट के मामले में भी पकड़ा गया था। वही कुछ दिन पहले राजापेट अंडरपास के एक तरफा प्रेम प्रकरण के चलते एक लड़की के गले पर ब्लेड मारने और एक लड़की को जबरन अपने घर मिलने हेतु आने हेतु कहने के लिए यश रोडगे के खिलाफ धारा 363 के तहत आपराधिक मामले दर्ज हुआ था। यानी कुल मिलाकर यश रोडगे बेहद कम उम्र में ही आपराधिक वारदातों में लिप्त था और शहर में बाकायदा अपनी गैंग भी चलाता था। इस गैंगबाजी के चलते यश रोडगे ने कुछ अरसा पहले अपनी गैंग के कुछ नाबालिग साथियों के साथ कोल्हापुरी गेट परिसर में रहने वाले अंकुश उर्फ लावा मेश्राम की साईनगर से गोपाल नगर परिसर के बीच हत्या कर दी, जिसका बदला लेने हेतु बीती शाम प्रतिस्पर्धी गैंग ने यश रोडगे को घेरकर चाकू व तलवारों से वार करते हुए घायल किया और फिर उसकी लाश को ले जाकर सुकली कंपोस्ट डिपो में फेंक दिया। इस मामले की राजापेट पुलिस और क्राइम ब्रांच आगे की जांच कर रही है। क्राइम रिपोर्ट, मंडल न्यूज, अमरावती।